हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं आज, ये 3 दिन का व्लॉग है। आपको मैं एक इस वीडियो में 3 दिन की क्लिप है वो शेयर करने वाली हूँ। तो बच्चे स्कूल चले गए थे सुबह, और जब लौट कर आ गए हैं तो मैं उनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर रही हूँ। दक्ष यहाँ पर अपनी बहुत सारी बातें बताता है। आज की उसकी बात ये थी कि वो जो बोतल लेके जाता है, वाटर बोतल, उसका पानी बहुत गर्म हो जाता है। गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है, और जो बोतल है वो एक ही लेयर की है जो मैंने विंटर में मंगाई थी। तो मैंने सोचा था एक सीज़न चल जाएगी, उसके बाद नई दूसरी मंगवा दूँगी। तो अब बारी आ गई है उसकी नई बोतल मंगाने की। तो मैं जो थर्मस जैसा होता है ना बोतल, वो वाला मंगाऊँगी। तो उसमें ये रहता है कि पानी थोड़ा ठंडा ही रहता है जब तक वो स्कूल में रहेगा। बस इसकी यूनिफॉर्म निकाली, गर्मी बहुत हो रही है। मैंने उसे बोला कि अब तुम ऐसे ही घूमो, तो मैं बाद में तुमको टी शर्ट वगैरह पहनाऊँगी। अभी पसीने से लथपथ था। वैन में बैठ के आता है ना तो बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ पर आध्या अपनी जो है ड्रेस वगैरह निकालेगी। अभी मिल रही हूँ शाम को कुछ कपड़े वगैरह थे जो मुझे तय लगाने थे। ये कपड़े छत से जब उतर के आ गए थे, मतलब जो मेरा कपड़ा स्टैंड है वहाँ पे डाल दिए थे मैंने। तो वहाँ से उतर के आ गए थे, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मन नहीं किया था इनको तय लगाने का, तो मैं अब कर रही हूँ। और सामने पड़े रहते हैं ना तो पूरा हॉल एकदम बिगड़ा बिगड़ा सा लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है। सबसे पहले इसे ही उठा कर रख लो। और बच्चे अपना जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, साथ ही साथ टीवी भी देखते जा रहे हैं। ड्राइंग करना है वो कर रहे हैं। आध्या को भी ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो वो भी अपना कर रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इनको बिल्कुल फ्री कर देती हूँ, और जब मैं फ्री हो जाती हूँ थोड़ा, तब मैं इन दोनों लोगों को बैठ के पढ़ाती हूँ। तब तक मैं इनसे बोल देती हूँ तुमको जो करना है वो करो, अपने मन का सब चीज़ें कर लो, खेल लो, कूद लो, थोड़ा सा ड्राइंग करना है वो कर लो। फिर मैं जब टाइम निकाल के तुम्हारे पास बैठूँगी, पढ़ाऊँगी, तब शांति से पढ़ाई करना, होमवर्क कंप्लीट करना या कुछ याद करना। तो मैं जो तुम्हें नहीं आएगा वो मैं बताती जाऊँगी। तो सारे कपड़े मैंने तय लगा दिए, प्रेस करने वाले अलग, और ऐसे ही किचन की टॉवल वगैरह है वो उनको अलग। और ये बेडशीट है, इसको भी तय लगा के रख दूँगी। और दक्ष के कुछ पैंट वगैरह है उनको दक्ष की अलमारी में लगा दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ दोनों बच्चों को इस वाले रूम में लेकर अपने बेडरूम में। फ़ैन ऑन कर दिया है, टेबल पे बुक्स वगैरह लगा दी है। और आध्या को मैं पढ़ा रही थी। कुछ सवाल थे जिनको मैंने दिए थे करने के लिए, उसमें से एक जो सवाल था वो गलत किया था, तो यहाँ पे मैं उसे मैथ पढ़ा रही हूँ। और दक्ष देख रहा है। मैंने दक्ष से बोला है तो अपनी बुक्स में कलर करो, क्योंकि उसकी बुक्स में ऑलरेडी सारी बुक्स कलर वाली ही हैं। मतलब जैसे कि 1 यानी 1 बलून, तो 1 बलून को कलर करना है। 2 बलून, तो 2 बलून को कलर करना है। तो मैंने उसको 3-4 कलर निकाल के दे दिए थे, ताकि सारे बलून्स में अलग अलग वो कलर करे और उसे भी मज़ा आएगा। तो मैंने उसे बताया कि कौन कौन सा कलर किस किस में करना है। मतलब जिस बलून में जो कलर करना है उस बलून में मैंने उस कलर का निशान लगा दिया। तो दक्ष मस्ती करते हुए अपना सारा काम है वो पूरा कर लेता है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में दीदी उसकी पढ़ती है ना, तो उसका मन लगा रहता है कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ते हैं साथ में। और जैसे ही आध्या उठ जाएगी पढ़ाई से तो तुरंत अपना भी उठ जाता है। तो ये रहता है अपना होमवर्क वो कंप्लीट कर लेता है। मुझे भी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। आध्या पे थोड़ा ध्यान देती हूँ इस टाइम में। दक्ष जो है वो अपना कर लेता है, और थोड़ी बहुत पोएम वगैरह उससे पढ़ा देती हूँ। तो वो सुनता रहता है। बच्चा अभी बहुत छोटा है तो कैसे पढ़ेगा, लेकिन यही है उसका मन लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे इत्मीनान से बैठ के वो अपना कलर वगैरह करेगा। और आध्या अपनी एक के बाद एक बुक लाकर कॉपियों में जो भी होमवर्क दिया गया है वो कंप्लीट कर रही है। मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। बस इसी बीच में मेरा हल्का सा पेट में दर्द उठा था, और फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया था। मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, किस चीज़ में कमी है। पहले मेरे हस्बैंड के पेट में दर्द रहता था, अब मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। फिर इन्होंने रात में दवाई दी थी, मैं दवाई खाकर सो गई थी, तो मुझे रिलीफ भी मिल गया था। तो मैं आराम से सोती रही, और सुबह जब मैं उठी तो फिर मैं बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने सोचा चलो बच्चों का टिफ़िन बनाते हैं। तो यहाँ पे प्याज मिर्ची वगैरह काट के रख दी, चाय चढ़ा दी, सब्जी काट ली। और दक्ष तब तक उठ के आ गया था, तो उसको थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है। जब वो स्कूल के लिए सुबह जगाते हैं इसको 6 बजे, तो सबसे पहले उठकर मेरे पास ही किचन में आता है और यही सेल्फ पे बैठ जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा मनाकर, पहला फुसलाकर इसको नहलाते हैं, ब्रश करवाते हैं, फिर से ड्रेस पहना के स्कूल के लिए तैयार करते हैं।
तो यहाँ पे मैं सब्जी है वो छौंक रही हूँ, तो प्याज वाली सब्जी आज छौंक रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज प्याज वाली बनाते हैं, बहुत दिन हो गए सादा सी बना देती थी मैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल के जीरा हींग डाल के तड़का दिया है और प्याज को भून लेंगे। उसके बाद मैं बेसिक जो मसाले होते हैं वो सब चीज़ें डालकर मैं सब्ज़ी को तड़का लगा दूँगी। तो हमारी सब्ज़ी है वो बनके तैयार हो जाएगी। आज थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही थी मैं, तो मैंने पानी भी ऐड किया था। मिर्ची थोड़ी कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो तीखी हो जाएगी। वैसे भी मैं जब मैं दक्ष का टिफ़िन लगाती हूँ तो सब्ज़ी जैसे रोल बना के रखते हैं ना, वैसे ही लगाती हूँ। जैसे एक पराठा लिया, उस पर 2 4 6 आलू की कलियाँ रख दी मसाले सहित, और उसके बाद उसको दबाकर उसके रोल बना दिए। उससे क्या है वो आराम से उठाकर खा ले देगा। अब घर में क्या है, मैं उस प्लेट में दूंगी तो फिर उसे टुकड़े तोड़ के दे दूंगी, तो बैठे बैठे खाता रहेगा, या फिर घंटों लगा देगा। धीरे धीरे खाते खाते खा तो लेता है वो, लेकिन स्कूल में उसको इजी बनाने के लिए मैं ऐसा कर देती हूँ। शुरुआत में मैं उसे 2 पराठे देती थी, ताकि वो दोनों पराठे खा के जब आएगा तो उसका पेट भरा रहेगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि वो 2 पराठा खा के तो आ जाता है, लेकिन उसका वो उबने लगता है, तो इसलिए एक कुकीज़ रख देती हूँ, कोई भी कुछ भी, और या कोई केक रख देती हूँ, और यहाँ पे सब्जी और पराठा मिक्स करके एक रोल बना के रख देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा बड़ा पराठा बना देती हूँ, 1.5 पराठे के बराबर रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने मटर आलू सब चीज़ें डाल दी हैं और पानी डाल दूँगी, और ये पानी छन छन के कम हो जाएगा, और थोड़ा सा रसा लिपटा हुआ सब्जी होती है ना, वो बन के तैयार हो जाएगी। बस ढक के इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, और बनने के बाद धनिया और मसाला डाल के मिक्स कर देंगे, तो हमारी जो सब्ज़ी है बन जाएगी। अब बस साथ ही साथ आटा भी लगा लिया मैंने, और आटा लगाने के बाद फटाफट से पराठे बनाए। बस मैं पराठे बना ही रही थी और मैं इनसे बोलती जा रही थी, अचानक से फिर से मेरा पेट में दर्द स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि मुझे अभी फ्रेश होने जाना है, मैं गई भी थी उसके बीच में, लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं। एकदम गैस सी बन रही है, ना ही मुझसे मतलब फ्रेश हुआ जा रहा है, और ना ही दर्द बर्दाश्त हो रहा है। अब मैंने इतना काम तो कर ही लिया था, तो मैं सोच रही थी पूरा काम ही कर लूँ, फिर जाके थोड़ा रेस्ट करूँ या फिर कुछ और करूँ। तो मैं यहाँ पे अपना पेट दबाते दबाते काम कर रही थी। दर्द बार बार झटके से उठ के आता था और एकदम से गायब हो जाता। मतलब पसलियों के नीचे सा दर्द होता है थोड़ा सा, और बहुत दर्द हो रहा था मेरे। और फिर बाद में क्या हुआ, जब सब चले गए थे ना, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, उसके बाद पता लगा मुझे 10 से लग रहे थे। फिर गैस वगैरह जो है वो दवाई ली मैंने, वो उससे थोड़ा आराम मिला। ये दे के कहते सारी दवाइयाँ कि जब तुम कुछ खा पी लोगी ना तब दवाइयाँ खाना। एक मैंने खाली पेट दवाई खाई, उसके बाद फिर जब मैं कुछ खा ली हूँ, चाय नाश्ता कर ली हूँ, उसके बाद दवाई खाई थी। तो वो दवाई अब खाई है तब थोड़ा आराम मिला था। लेकिन ये है कि 2 से 3 बार मैं फ्रेश होने गई थी, मुझे 10 से लग गए थे, तो बहुत परेशानी हो रही थी। और आज घबराहट भी बहुत हो रही थी, मुझे नहीं पता क्यों हो रही थी, लेकिन हो रही थी। ये आज का दिन ही मेरा बहुत ज़्यादा बेकार गया था। मैंने यहाँ पर दक्ष और आध्या को तैयार कर दिया, टिफ़िन लगा दिया, हस्बैंड का लगा दिया, और दक्ष की वैन आ गई है। लेकिन वो वैन को देख के कह रहा है वैन नहीं आई, मतलब सामने वैन खड़ी है, और वैन सामने खड़ी थी, और ये देखो दिखाने भी गए, देखो वैन आ गई है तुम चलो, लेकिन वैन को देख कर भी इग्नोर कर रहा था। आज पता नहीं क्या हुआ, वो सब कुछ अच्छे तैयार हो गया, ड्रेस पहन लिया, टिफ़िन लगा लिया, उसने थोड़ा सा पराठा सब्जी भी खा ली है, स्कूल जाने के लिए प्रॉपर तैयार था। लेकिन इसने फिर मुंह बनाना शुरू किया, और फाइनली फिर ये स्कूल नहीं गया। अब आप सुनिए ये क्या क्या बातें कर रहा है। तुमको स्कूल नहीं जाना था, तो अगर स्कूल नहीं जाना तो तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी? गलती हो गई है, गलती से ड्रेस पहनी है, और गलती से उठ भी गए हो सुबह सुबह। अच्छा, गलती से ही नहा के तैयार हो गए, सब गलती हो गई है। तो अब स्कूल जाओगे ही नहीं? कब जाओगे बताओ? हाँ, अभी क्या, सब लोग तो चला गया, पापा भी चले गए स्कूल। अब गुस्सा होने से क्या होगा, पापा भी स्कूल चले गए, वैन भी तुम्हारी चली गई। आप पहले तो जब वैन आई थी तो आपने झूठ क्यों बोला कि वैन नहीं आई, मैं नहीं जाऊंगा? आप फेंको चाहे कुछ करो, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी वैन आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना? तो दीदी कहाँ पे बैठ के गई है? दीदी बैठ के गई है ना स्कूल? और कौन गया है? तुम शरारती हो रहे हो।
ये पूरा वीक स्कूल जा रहा था, आज फ्राइडे है, आज स्कूल नहीं गया है। बताओ, मंडे से लेकर लगातार जा रहा है। एक भी दिन नहीं रोया, एक भी दिन उसने कुछ नहीं कहा। आज भी नहीं कुछ कहा था इसने। तैयार हो गया, टिफ़िन बनवा लिया, ड्रेस पहन लिया, है ना। और बस स्कूल की जहाँ वैन आई तो वैन को अनदेखा कर रहा था, इग्नोर एकदम। कह रहा था नहीं आई है, शूज़ नहीं पहने इसने। अब इसके पापा भी चले गए हैं, वैन भी चली गई है, अब ये कह रहे हैं मुझे स्कूल जाना है। फिर स्कूल जाओगे? अच्छा, ये चौको खोल दे, ये चौको खाएगा। स्कूल जाओगे फिर? तो किसके साथ जाओगे? पापा तो चले गए। अब रहो घर में अकेले, हैं? और बस उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। जब वो स्कूल पहुंच गए, करीबन 10:30-11 बज रहा था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने ऐसी खबर दी, मेरे सोचो होश ही उड़ गए, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने बताया उनके मामा जी मेरे जीजा जी हैं, मेरे जीजा जी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और बस ये खबर सुनकर मैं एकदम शॉक्ड हो गई और बहुत रोने लगी, बहुत रोई। फिर मतलब काफ़ी देर तक उन्होंने बातें की। हमने उनसे कहा कि चलो चलते हैं, तो वो स्कूल में थे, बच्चा भी एक स्कूल में था। घर में बात की, बहुत सारी बातें करने के बाद, सब कुछ डिसीजन लेने के बाद ये रहा कि हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर वो हमें मिल नहीं पाएंगे, मतलब उनकी जो है अग्नि लग जाएगी, तो हम लोग उनको मिल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। और फिर वापस आना होगा रात में, तो फिर घर अकेला छोड़ के कैसे जाएंगे, तो फिर जाना तो है। फिर हम लोग उस दिन नहीं जा पाए, लेकिन वो दिन हमारा कैसा बीता है, हमारे और मेरे हस्बैंड का। वो अपने मामा को याद करके, मामा को सारी चीज़ें बता रहे थे वो मुझे। तो वो मेरे जीजा जी हैं, मेरी दीदी कैसी हालत में होंगी, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। फिर जल्दी से मैंने गाड़ी बुक करवाई और फिर मैं निकली थी अपनी दीदी से मिलने, तुरंत का तुरंत। और अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में और भी चीज़ें जो हैं सामने बैठ के बात करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें बताने चाहती हूँ, सब चीज़ें, ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना रहे। वो मेरे जीजाजी हैं, मतलब जीजाजी थे, अब हैं नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरे जीजाजी जी हैं जो, वो इनके मामा जी हैं। तो इतनी बुरी खबर मिली हम लोगों को, मैं बहुत रोई उस दिन। उसके बाद अब मैं आपको सीधे दूसरे दिन तैयार होकर जब मैं गई थी, वो वाली क्लिप थोड़ी सी लगा दी है। आगे मैं आपको सामने बैठ के आपसे बातें करूँगी, क्योंकि मैंने व्लॉग तो बनाया नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए 10 सेकंड 5 सेकंड की क्लिप्स हैं वो बनाई थी।